देवी और सज्जनों नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम है सैयद मुजम्मिल जमाल। स्वागत करता हूं आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, आर्टिकल्स। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो लगभग हर सेंटेंस में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेंस कैसे जरूरी था, हर सेंटेंस को बनाने के लिए टेंस की जरूरत पड़ जाती है ना। वर्ब कैसे जरूरी था, बिना वर्ब के सेंटेंस ही नहीं बनता। वर्ब के जितना तो नहीं, लेकिन हाँ, आर्टिकल भी बहुत कॉमनली यूज्ड टॉपिक है अंग्रेजी का। क्या है आर्टिकल? देखिए, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ये तो हमें पता चला कि आर्टिकल क्या क्या होते हैं, लेकिन आर्टिकल होता क्या है मेरे भाई? आर्टिकल का वैसे तो मतलब होता है सामान, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं। आर्टिकल ए, एन और द जो है, किसी भी नाउन से पहले आकर के उसकी औकात बता देता है। मतलब ये कि वो कितना जरूरी है, वो कितना डेफिनेट है, क्या उसके बारे में आप पहले से जानते हैं? अभी एक एग्जांपल देता हूं, इसको समझ लीजिए तो आपको आर्टिकल समझ में आ जाएगा। मैंने एक सेंटेंस यूज किया, आई मेट अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर से मिला। मैंने क्या बोला? आई मेट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिला। जैसे ही मैं ये सेंटेंस बोलता हूं तो वो डॉक्टर बहुत खास नहीं हो जाता है। मैंने कहा मैं एक डॉक्टर से मिला, अब वो डॉक्टर कौन है, क्या है, डजंट मैटर एट ऑल टू यू। आपको बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि कौन है। लेकिन अगला सेंटेंस मैं बोलूंगा, द डॉक्टर वॉज वेरी टॉल एंड हैंडसम। मैं ये कह रहा हूं कि द डॉक्टर वॉज वेरी टॉल एंड हैंडसम। क्यों द का इस्तेमाल किया? पहले सेंटेंस में मैंने अ का इस्तेमाल किया, ए का इस्तेमाल किया। आई मेट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिला। दूसरे सेंटेंस में मैं कह रहा हूं द डॉक्टर वॉज वेरी टॉल एंड हैंडसम। दूसरे सेंटेंस में मैंने द का इस्तेमाल किया। वो इसलिए क्योंकि द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब सुनने वाला उस चीज के बारे में जान रहा हो। तो मैंने जब पहली बार डॉक्टर का के बारे में बताया था, तब तक आप उस डॉक्टर को नहीं जान रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा सेंटेंस बोला तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये मैं किस डॉक्टर की बात कर रहा हूं। ठीक है? बोलिए नहीं समझे? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझे। दूसरा सेंटेंस समझाते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं। हम और आप, मैं और आप एक बुक के स्टोर पे खड़े हैं और मैं एक पेन खरीद रहा हूं। हम लोगों ने पेन के बारे में बात की और पेन मैंने नहीं खरीदा। हम लोग घर आ गए। दूसरे दिन आप मुझसे मिले, क्या हाल है सर? हाँ ठीक है। सर, डिड यू बाय द पेन? जैसे ही आप द पेन बोलेंगे, मुझे समझ में आ जाएगा, अच्छा वही पेन के बारे में बोल रहा है ये बंदा जो हम दोनों ने वहां पसंद किया था। ठीक है? लेकिन अगर आप बोलेंगे डिड यू बाय अ पेन, तो मैं समझूंगा कि आप किसी भी पेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे हमारा अगला स्लाइड खुल के आता है, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं। 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द, लेकिन टाइप्स 2 हैं। क्या क्या है? एक है डेफिनेट आर्टिकल और एक है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में 2 आर्टिकल्स आते हैं, ए और एन। ए और एन जो है ये भाई बहन, द जो है ये दूसरा है, कोई और है। ठीक है? तो ए और एन जो है ये भाई बहन है। इसका इस्तेमाल इस बार जो मैं बताने वाला हूं ना, आपसे कभी गलती नहीं होगी। आप हमेशा कंफ्यूज जाते होंगे, एन ऑनेस्ट बॉय होगा या अ ऑनेस्ट बॉय होगा, एन अम्ब्रेला होगा या अ अम्ब्रेला होगा, अ ईयर होगा या एन ईयर होगा। तो ये क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही होगी, लेकिन आज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी सर। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल है जो आपको यह बतलाता है, सामने आकर नाउन से पहले लगकर यह बतलाता है, अरे तुम तो इस चीज के बारे में जानते हो। लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल यह बतलाता है कि अबे इस चीज की कोई औकात नहीं है, बस ऐसे ही कॉमन बोल दिया जा रहा है। ठीक है? आई सॉ बॉय इन द फेयर। मेले में मैंने एक लड़के को देखा। वो लड़का कौन है डजंट मैटर। लेकिन अगर हम बोलेंगे आई सॉ द बॉय इन द फेयर, तो आप बोलेंगे सर कौन लड़का सर? समझ आ रही है बात? द यह दिखलाता है कि सुनने वाला उस चीज के बारे में जान रहा है। लेकिन सिर्फ द का इतना ही काम नहीं है। द का अ लिस्ट ऑफ वर्क आई विल शो यू।
मैंने लिस्ट बना रखा है अगले स्लाइड्स में, जो मैं दिखाऊंगा कि द कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। और चूंकि द बहुत जरूरी चीज है, तो द को मैंने पूरे लिस्ट से आपको समझाने की कोशिश। चलिए आगे समझेंगे। और एक पैराग्राफ भी मैंने डाला है, जिस पैराग्राफ के थ्रू आपको समझ में आएगा कि ए, एन और द का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अभी आइए आपके जिंदगी के सबसे बड़े प्रॉब्लम पे, कि ए का इस्तेमाल कहां होगा और एन का इस्तेमाल कहां होगा। मतलब वो वाला जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, ऑनेस्ट बॉय में ए लगाएं या एन लगाएं। ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। बीइंग अ बिहारी टीचर, बीइंग अ टीचर हु टीचर्स इंग्लिश थ्रू हिंदी मीडियम, आई विल टीच यू थ्रू स्वर वर्ण एंड व्यंजन वर्ण। चलिए समझते हैं। ऑनेस्ट बॉय, ए लगाएं या एन लगाएं, इस बात की समझ अगर आपको नहीं है, आप अगर देखते हैं एच है और आप बोलते हैं भैया इसमें जो है ए लगा देते हैं, क्योंकि एच एक कॉन्सोनेंट है। सबसे पहले इस फितने को दिमाग से निकाल दीजिए कि कॉन्सोनेंट और वोवेल से कुछ होने वाला है। कॉन्सोनेंट वोवेल देख के नहीं पता चलता है, कॉन्सोनेंट वोवेल सुन के पता चलता है। मतलब ये कि ए और एन किसके साथ लगेगा, इस चीज की क्लैरिटी आपको तब मिलेगी जब आप वर्ड के साउंड को सुनेंगे। अब साउंड पे जब हम आ ही चुके हैं, तो अब मैं आता हूं आपके स्वर वर्ण पे और व्यंजन वर्ण पे। चलिए समझते हैं। स्वर वर्ण किसको कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं अ आ ए ई उ, जो है वो स्वर वर्ण में आता है। और व्यंजन वर्ण क ख ग घ घ, ठीक है, बहुत लंबा जाता है, याद नहीं है, सॉरी। तो स्वर वर्ण जो है ना, अ आ ए ई उ वाला जो वर्ण है, आप ऑनेस्ट को जब हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। और ये जो औकार है, ये स्वर वर्ण में आता है। जो भी इंग्लिश के वर्ड में आपको कंफ्यूजन है, उस इंग्लिश के वर्ड को आप हिंदी में लिखिए। ऑनेस्ट को ऑनेस्ट लिखे, औकार आ गया, स्वर वर्ण आ गया, एन लगा दीजिए। स्वर वर्ण के आगे एन लगा दीजिए और व्यंजन वर्ण के आगे ए लगा दीजिए, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को जब हम लिखेंगे तो ये ऐसे लिखाएगा, अम्ब्रेला, ठीक है। आगे क्या है उसको छोड़िए। औकार से शुरू हो रहा है, औकार स्वर वर्ण। अम्ब्रेला में हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। स्वर वर्ण के साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। यूनिवर्सिटी, क्या है एक वर्ड, यूनिवर्सिटी। चलिए, यूनिवर्सिटी, यू नी वर, है ना, ऐसे लिखते हैं ना। य व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण के साथ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, अ यूनिवर्सिटी। यहां तक क्लैरिटी है। एक वर्ड है ईयर, देखिए अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में इशू है, देन यू हैव अ रियल इशू। आप इसको ईयर पढ़ते हैं तब तो मसला ही खत्म है, लेकिन अगर आप इसको यर पढ़ते हैं, विच इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, देन यू आर गुड टू गो। यर, यो र यर। और यर जो है यो वर्ड से, यो स्वर से शुरू होता है और यो जो है ये व्यंजन वर्ण है, तो आयर इज द राइट आंसर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कॉन्सोनेंट और वोवेल देख करके अंग्रेजी के हिसाब से नहीं चलना है, आपको चलना है स्वर व्यंजन वर्ण के हिसाब से। जिंदगी में कभी गलत नहीं होंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन सही पता होना जरूरी है। आप अगर YEAR को ईयर पढ़ते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन ही गलत है मेरे भाई। यर इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। एन के बारे में जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। स्वर वर्ण से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो हम लोग एन लगाएंगे और व्यंजन वर्ण से अगर शुरू हो रहा है तो ए लगाएंगे। चलिए आगे बढ़े। अब आइए द पे। द इज अ लॉन्ग स्टोरी, लंबी कहानी है द की। द किस किस चीजों के साथ हम लगाएंगे इसको समझ लेते हैं, और ये समझना आसान भी है। आपके पास ये सारी चीजें दी गई हैं, एग्जाम्पल्स के साथ दिया गया है। मैं आपके लिए ये करता आ रहा हूं, करता रहूंगा कि
कि आपके लिए पीडीएफ्स मैं अटैच कर देता हूं मेरे भाई। पीडीएफ्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, टेस्ट का अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। मैंने बार बार अपने स्टूडेंट से निवेदन किया है कि आप सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखिए, वीडियो लेक्चर के बाद आप पीडीएफ्स पढ़ने के बाद आप टेस्ट दीजिए, तब आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे ये दुनिया में कोई और टीचर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है, until and unless you work hard for yourselves। चलिए भाई, article, here is the list of common situations where the definite article the is used। the कहां कहां इस्तेमाल होता है मोस्ट कॉमनली, वो मैंने आपके लिए कंपाइल किया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। स्पेसिफिक नाउन्स, जैसे मैंने कहा कि जब स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं कि तुम उस चीज के बारे में जानते हो, जैसे पेन का एक एग्जांपल दिया था मैंने, है ना, तो उसके लिए वो चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। सुपरलेटिव डिग्री, मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में पढ़ाया था कि 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री वाला जो है EST वाला, ठीक है, टॉल, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टेस्ट, फैट, फैटेस्ट, थिन, थिनेस्ट, ये वाला जो है ना EST वाला, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके सामने द लगेगा। आई एम द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश, ये द जो है ये बेस्ट से पहले आ रहा है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। आई एम, छोड़ दो यार, आई छोड़ दो। शाहरुख खान इज द मोस्ट हैंडसम पर्सनालिटी इन इंडिया, अगर हम द मोस्ट हैंडसम पर्सनालिटी बोल रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले द लगेगा। इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, ठीक है, तो हम द लगाएंगे। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द फास्टेस्ट रनर, द ओल्डेस्ट पर्सन, है ना, तो हम लोग द लगाएंगे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग द लगाएंगे। ऑर्डिनल नंबर्स, हम लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 2 तरह के एडजेक्टिव्स पढ़े थे, कार्डिनल, ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या है? 1 2 3 4, ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, इन सारे के सारे ऑर्डिनल टर्म पहले हम लोग द लगाएंगे। द फर्स्ट चैप्टर, द सेकंड फ्लोर, द थर्ड रो, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द पियानो, द गिटार, द वायलिन, द तबला। तबला भी इंग्लिश में बोला जा सकता है, इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि तबला जो है इंडियन इक्विपमेंट है, प्ले करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी, ठीक है। ये हो गया। ज्योग्राफिकल फीचर्स, जैसे द हिमालयस, द अमेज़न रिवर, द सहारा डेजर्ट, द कोसी, द गैंगस, है ना। इस तो ज्योग्राफिकल फीचर्स तो इसमें नहीं आएगा, फीचर्स इसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि फीचर हो गया एक तरह का लैंडस्केप, ठीक है। ओशंस, सीज और रिवर्स के नाम से पहले भी हम द लगाएंगे। द इंडियन ओशन, ठीक है, द पैसिफिक ओशन, द मेडिटेरेनियन सी, द नाइल रिवर, द गंगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, the Andaman and Nicobar Islands, the Caribbean Islands, the Hawaiian Islands, the Galapagos Islands, ठीक है। गोलगप्पे नहीं समझना है इसको। माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस से भी पहले हम लोग द लगाएंगे। द हिमालयाज, है ना, और हिमालय का भी 3 पार्ट है ना, क्या क्या है वो, सॉरी ज्योग्राफी थोड़ी कमजोर है। द रॉकी माउंटेन्स, द एल्प्स, द एंडिस, है ना। और कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स, द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द फिलीपींस, द यूनाइटेड अरब इमारेट्स, द यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है। यूनाइटेड जिसमें जिसमें लगा है उसमें भी हम लोग द चलाते हैं। 4, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स से पहले जब आपको लेटर लिखने के लिए बोला जाता होगा टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, तो आपको बोला जाता होगा द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन से पहले भी हम द लगाते हैं। हिस्टोरिकल या यूनिक बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो होती हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, है ना। Mountains and landmarks, the Statue of Liberty, the monument, sorry, so the Statue of Liberty, the Great Wall of China, the Pyramid of Gaza, ठीक है, गाजा नहीं है, सॉरी, गाजा पैलेस्टाइन में है। Here is a list,
ये होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स के नाम से भी पहले हम लोग द लगाते हैं। हमारे यहाँ भी एक होटल है, द एवरग्रीन होटल, है ना। वैसे ही द हिल्टन, द ऑलिव गार्डन, ठीक है, द लेमन ट्री, द ओबेरॉय। म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क, द मोनालिसा। मोनालिसा क्या है, ठीक है, अभी गाना भी आया हुआ मोनालिसा, स्टीव जॉब्स ऐसे करके, बट मोनालिसा बेसिकली है क्या, एक बहुत बड़े पेंटर थे लियोनार्डो दा विंची, है ना। तो उनकी एक बहुत फेमस आर्टिस्टिक वर्क है मोनालिसा। और मोनालिसा से पहले भी हम क्या लगाएंगे, द मोनालिसा। आपको ने वेलकम मूवी में एक बंदा वो कौन कपूर है, वो अनिल कपूर, सॉरी तो अनिल कपूर ने एक बड़ा शानदार पेंटिंग किया था, एक घोड़ा है, घोड़ा के ऊपर एक बकरी है, उससे भी पहले हम लोग द लगा सकते हैं, ठीक है। द स्टारी नाइट्स, द नट क्रैकर स्वीट। चलिए, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के नाम से पहले भी हम द लगाते हैं। सारे कॉलेजेस के नाम से पहले हम द नहीं लगाते हैं, लेकिन कोई ऐसा जो अपना एक मकाम रखता हो, अपनी एक पहचान रखता हो, उससे पहले भी हम द लगाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, द लंडन अंडरग्राउंड, द न्यूयॉर्क सबवे, द दिल्ली मेट्रो, द नॉर्दर्न रेलवेज, है ना, इंडिया में है ना, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवेज, ठीक है, द मेट्रो। तो कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो, जैसे लंदन में जो है अंडरग्राउंड ट्रेन्स चलती हैं जिसको द लंदन अंडरग्राउंड कहते हैं, न्यूयॉर्क में सबवे कहते हैं, उससे भी पहले हम लोग द लगाते हैं। डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से भी पहले द लगाते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ईस्ट वेस्ट द लगाते हैं, ठीक है। यूनिक ऑब्जेक्ट्स या फिनोमिनन जैसे सन, मून, यूनिवर्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सबसे पहले द लगेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये था कुछ लिस्ट जिसको मैं पीडीएफ में भी अटैच कर दूंगा, जिससे पहले द लगेगा। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं और एक पैराग्राफ पढ़ते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल्स, कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा। चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग ए से। ये जो पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ है, ये ए से शुरू हो रहा है, मतलब अ आर्टिकल से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ए और अ में क्या कंफ्यूजन है, इस बात को भी समझ लीजिए। जब हम एक लेटर के तौर पे बोलते हैं तो हम ए बोलते हैं, लेकिन जब सेंटेंस के बीच में आर्टिकल के तौर पे बोलते हैं तो हम अ बोलते हैं, ठीक है। अ कैट, ए कैट नहीं, अ कैट। अ कैट सैट ऑन एन ओल्ड windowsill enjoying the warmth of the afternoon sun। सन है तो इससे पहले आफ्टरनून आया, वार्मथ है, गर्मी है, सूरज की गर्मी है, एक फेनोमेनन है तो उससे पहले द आया, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था। लेकिन एक बिल्ली है और एक ओल्ड विंडोसिल है जिसके बारे में आप नहीं जानते। आप सूरज के बारे में जानते हैं, आप सूरज की गर्मी के बारे में जानते हैं, तो आपको द मिल गया। लेकिन आप इस बिल्ली के बारे में नहीं जानते हैं, ये बिल्ली जिस विंडो सिल पर बैठी हुई है इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आपको अ मिला, ठीक है। ए आर्टिकल को पढ़ने का मौका मिला। अब आगे सेंटेंस देखिए, ये बतला रहा है कि आप इसको नहीं जानते हैं। ये बतला रहा है कि आप इसको नहीं जानते हैं। आगे इसी बिल्ली के पहले द आ जाएगा जो ये बतलाएगा कि आप उसको जानते हैं। पहले तो बताया, ये पैराग्राफ क्या बोल, ये पैराग्राफ आपसे बोल रहा है अरे मैंने अब द लगाया। यहां देखिए, यहां द कैट क्या लगाया, द कैट लगाया, यहां पे द कैट लगाया। क्यों लगाया? ये पैराग्राफ आपसे बोल रहा है कि अबे अकलमंद आदमी, अभी अभी तो मैंने एक बिल्ली के बारे में बताया, अब जो हम बात कर रहे हैं उसी बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। एक बिल्ली एक पुराने विंडो सिल पे इंजॉय कर रही है, बैठी हुई है और इंजॉय कर रही है आफ्टरनून सन की गर्मी को, ठीक है, दिन के पूरे की गर्मी को इंजॉय कर रही है। द कैट वॉच्ड, द कैट। अब कैट से पहले द क्यों आ गया? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कभी भी जब आप पहली बार किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी को, तो आ का इस्तेमाल होगा।
दूसरा ही सेंटेंस जैसे आप बोलेंगे द का इस्तेमाल करेंगे। तो द कैट वॉच्ड, कौन सी बिल्ली? वही बिल्ली जो विंडो सिल पे बैठी हुई थी। द कैट वॉच्ड, बिल्ली क्या देख रही है? एक बर्ड को देख रही है, अ बर्ड, क्योंकि बर्ड की बात अभी नहीं हुई थी, पहली बार बर्ड की बात हो रही है तो ए आ गया। फ्लू ग्रेसफुली थ्रू द स्काई, अब स्काई से पहले द क्यों आया? स्काई से पहले द इसलिए आया क्योंकि स्काई इज अ यूनिक ऑब्जेक्ट, एक यूनिक ऑब्जेक्ट है स्काई। स्काई के बारे में आप जानते हैं क्या है, ठीक है? सूरज से पहले द, सन से पहले द, मून से पहले द, अर्थ से पहले द, तो स्काई से पहले भी द। चर्पिंग मैरीली, तो क्या हुआ? मेरीली। द कैट वॉच्ड, बिल्ली क्या देख रही है? एक बर्ड को देख रही है जो ग्रेसफुली उड़ रही है थ्रू द स्काई, स्काई में, और चिड़चिड़ा रही है, मतलब अपना जो चर्प करती। सडनली, अचानक से, सडनली, अचानक से। अ डॉग, अब देखिए फिर ए घुसा दिया। ए क्यों घुसा दिया? क्योंकि अब एक कुत्ते की बात हो रही है। ये कुत्ता भी पहले नहीं था इस कहानी में, पहली बार आया तो अ डॉग हो गया। एक कुत्ता अपीयर्ड एट द गेट, अब गेट से पहले द क्यों आया? क्योंकि वहां पर एक गेट जो होता है ना, गेट है या मार्केट है या हॉस्पिटल है, इन सबसे पहले द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जनरली उस पूरे के पूरे सर्कमस्टांस की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एक ही मार्केट होता है या एक ही हॉस्पिटल होता है। अगर हम बोलेंगे माई ब्रदर हैज गॉन टू द स्कूल, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हर आदमी अपने अपने स्कूल जाता है। अ स्कूल बोलेंगे तब आप कंफ्यूज होंगे कि अरे कौन सा स्कूल गया है, ठीक है? मेरा भाई एक स्कूल गया है, अगर हम बोलेंगे तो आप परेशान हो जाइएगा, कौन सा स्कूल चला गया। लेकिन अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे मेरा भाई स्कूल गया है, माई ब्रदर हैज गॉन टू द स्कूल, आप समझ जाएंगे अपने स्कूल गया है, ठीक है? वैसे ही यहां पे गेट है, गेट से पहले भी द इसलिए लगाया है क्योंकि उस घर का एक ही गेट है या अंडरस्टूड गेट है, ठीक है? द कैट्स ईयर्स, अच्छा, सडनली अ डॉग अपीयर्ड एट द गेट, अचानक से एक कुत्ता गेट पर अपीयर होता है, दिखता है, बार्किंग लाउडली, चिल्लाता हुआ, जोर जोर से भौंकता हुआ। द कैट्स ईयर्स, द कैट क्यों आया? क्योंकि कैट पहले आ चुका है, इसीलिए द का इस्तेमाल हुआ। द कैट्स ईयर्स पर्क्ड अप, और वो जो बिल्ली है उसके कान खड़े हो गए। एंड इट क्विकली जंप्ड अप द सिल, अब देखिए यहां पे सिल से पहले द लगा, यहां पर सिल से पहले, विंडो सिल से पहले एन लगा या ए लगा, ठीक है? तो क्यों लगा? क्योंकि ये पहली बार आया था तो एन लगा, अब दोबारा आ गया है ये तो यहां पे द लगा है, ठीक है? ये जो है अचानक से विंडो सिल से जो है कूद गई। रिट्रीटेड इनटू द सेफ्टी ऑफ द हाउस, और चुपचाप से दौड़ करके स्पीड में घुस गई। कहां घुस गई? सेफ्टी ऑफ द हाउस में, उस घर के सेफ्टी के अंदर में घुस गई, महफूज हो गई। मीनवाइल द डॉग, अब देखिए यहां पे द डॉग लगा लेकिन यहां पे अ डॉग लगा था क्योंकि डॉग की जब पहली बार बात हो रही थी तो ए लगा, वही डॉग की जब दूसरी बात हो रही है तो आप समझ चुके हैं कि किस कुत्ते की बात हो रही है, तो द लगा। इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल से हमको एक चीज क्लियर हो जाती है कि वो जो व्यूअर के, जो लिसनर के माइंड में क्लियर पहले समझ वो कि किस चीज की बात कर रहे हैं तो द लगाएंगे, लेकिन अगर पहली बार किसी चीज की बात कर रहे हैं तो अ लगाएंगे। फिर से एग्जाम्पल वो वाला कहानी शुरू किया था, ये वाली नहीं, पहले। आई मेट अ डॉक्टर यस्टरडे, मैं कल एक डॉक्टर से मिला। द डॉक्टर वॉज वेरी टॉल एंड हैंडसम, वो डॉक्टर बहुत टॉल और हैंडसम था। तो द अब क्या कर रहा है? अब द इस्तेमाल हो रहा है वो डॉक्टर बताने के लिए। वैसे ही द कैट और यहां पे अ कैट, एक कैट विंडो सिल पे बैठी थी, द कैट वॉच्ड अ बर्ड, वो एक बर्ड को देख रही थी। तो जैसे ही आया इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हो गया। तो यही था हमारा आर्टिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आपको हर हाल में टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, इससे रिलेटेड पीडीएफ को पढ़ना है। तब तक के लिए चाहता हूं इजाजत। मेरा नाम है मुजम्मिल जमाल साइनिंग ऑफ।